भाषा मेरे मन की, भाषा तेरे भी मन की। हिंदी है अपनी बोली, सुनो साथी संगी हम जोली। कानों में मिश्री घोले जब भी कोई हिंदी बोले। है भाषा ये भारत की, भारत के जन जन की। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। तो आज की संध्या का प्रारंभ हम दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे। ये दीप केवल प्रकाश का दीप नहीं होगा, ये संवाद का दीप होगा जो हिंदी के लिए हमारी भावनाओं को प्रसारित करेगा और हमारी संस्कृति को और उज्जवल करेगा। तो आइए दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। दीप प्रज्वलन के लिए हम श्री राकेश रंजन जी, अश्विनी भारद्वाज जी, मनीष त्रिवेदी जी, डॉक्टर प्रकाश सिन्हा जी, वंदना हरियाणी जी, निशा रॉय, सुधा कनौरिया, आप सभी स्टेज पर आ जाइए। हमारे संगठन के लिए एक नया अध्याय शुरू करने का दिन है। हमारी उत्तर पूर्वी शाखा के भारद्वाज जी अपने कार्यकाल में संगठन को नई ऊंचाइयों में पहुंचाया है। आज वे अपनी जिम्मेदारियां हमारे नए अध्यक्ष राकेश रंजन जी को सौंपेंगे। तो आइए बड़े ही सम्मान और आदर के साथ तालियों से स्वागत करते हैं हमारे पूर्व अध्यक्ष अश्विनी भारद्वाज जी का। सबको नमस्ते। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सबका। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संघ के सम्मानित पदाधिकारी, हमारे वरिष्ठ सदस्यगण, युवा साथियों, स्वयंसेवक और मेरे प्रिय मित्रों, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। मैं अश्विनी भारद्वाज, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संघ नॉर्थ ईस्ट ओहायो शाखा का पिछले कार्यकाल का अध्यक्ष, आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सबने आज हमारे साथ जुड़कर विश्व हिंदी दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए। आज मैं आप सभी के साथ अपने पिछले 2 साल का कार्यकाल का कार्य साझा करना चाहता हूं, जो हमारी सामूहिक यात्रा सभी के सहयोग, विश्वास और सहभागिता से सफल हुई है। तो पिछले 2 वर्षों की उपलब्धियों में मैं शुरू करता हूं 2024 जनवरी का, जो कि 14 जनवरी 2024 को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। और उस कार्यक्रम का सुंदर संचालन वंदना भारद्वाज और विभव अग्रवाल ने किया।
लगभग 200 लोगों की उपस्थिति में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत ही मनोरंजन और सराहनीय थे। इसके बाद मई 3 को 2024 हमने एक भव्य काव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध कवि अरुण जैमिनी, शंभू शिखर और मुमताज नसीम जी पधारी। करीब 375 लोगों की उपस्थिति के साथ यह कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा और सभी को बहुत ही आनंद मिला। 29 सितंबर 2024 को हमने वार्षिक हिंदी दिवस बनाया, जिसका सफल मंच संचालन सुनीता द्विवेदी जी ने किया। लगभग उसमें भी 200 लोगों ने भाग लिया और सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ बहुत ही सराहनीय रही। इसके बाद 12 जनवरी 2025 को पुणे हमने वार्षिक विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया। इस बार मंच संचालन अनुराग गुप्ता और विम्बी जैन ने किया। यह कार्यक्रम भी पहले की तरह सफल और बहुत ही अच्छी प्रस्तुतियों के साथ सराहे हुआ। इस 2025 में हमारे यहाँ क्लीवलैंड में द्विवर्षीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जो कि मई 2 और मई 3 को क्लीवलैंड में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की सांस्कृतिक कार्यक्रम भारत के सभी राज्यों के विषय पर आधारित था, जिसमें सुनीता द्विवेदी जी और रश्मि चोपड़ा जी ने अत्यंत सुंदर और व्यवस्थित रूप से आयोजित किया। सच कहूँ तो यह कार्यक्रम हमारी कल्पना से भी कहीं अधिक सफल रहा। मैं उन दोनों को सुनीता द्विवेदी और रश्मि चोपड़ा जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ उनके सफल कार्यक्रम के लिए और उनके पूरे जो भी मेहनत उन्होंने उस काम में दिल से लगाई अपने। उस 3 मई को दोपहर को आयोजित इसी सम्मेलन में अगले दिन 3 मई को शैक्षणिक संगोष्ठी हुई, जिसमें ज्ञानवर्धक और उपयोगी इसमें हमारा जो विषय था वो था डिजिटल युग में नई पीढ़ी हिंदी और संस्कृति के साथ। उसी शाम हास्य कवि सम्मेलन भी हुआ, जिसमें अमेरिका से आए कवि अनुभव शुक्ला, अर्चना पांडा और इंद्र अवस्थी जी ने प्रस्तुति दी। भारत से कवि न आने पाने के कारण के बावजूद भी यह कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा। इस सम्मेलन में पूरे अमेरिका से लोग शामिल हुए और ये आयोजन वास्तव में राष्ट्रीय स्तर की सफलता बनी। अभी हम आपको युवक समिति जो हमने पिछले साल अक्टूबर में संकलित की उसके बारे में बताते हैं। अक्टूबर 2025 में हमने IHA नॉर्थ ईस्ट ओहायो यूथ कमेटी का गठन किया। यह हमारी संगठन के भविष्य की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। मैं विशेष रूप से फलक धैया अध्यक्ष और अद्विता गांधी सह अध्यक्ष और इस समिति के अन्य सभी युवाओं सदस्यों को इनकी औपचारिक गतिविधियों और 2026 में प्रारंभ करेंगे उनका धन्यवाद करता हूं और मुझे विश्वास है कि ये वह हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। फलक जी इस बारे में आपको इस समिति के बारे में विस्तार से बताएंगी। मैं इस अवसर पर शिवा विष्णु टेम्पल मंदिर के संगठन का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो हमेशा हमें हमें हेल्प और सहायता प्रदान करते हैं, हमें इसका वेन्यू का हॉल देते हैं और हर तरह की सपोर्ट मिलती है हमें, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। साथ ही हम हिंदी संडे स्कूल का आयोजन करते हैं, जो कि वर्चुअल क्लासेस होती हैं संडे की,
उससे हम बच्चों को युवा पीढ़ी में हिंदी का ज्ञान, साहित्य का ज्ञान देना चाहते हैं, जिससे आगे जाकर हमारी जो हिंदी है वो भाषा का कभी अंत ना हो और उसको और आगे बढ़ता रहे, मातृभाषा से जुड़े रहे बच्चे लोग। इसके अतिरिक्त हम हर वर्ष हिंदी सांस्कृतिक समर कैंप का आयोजन भी करते हैं। यह समर कैंप तीन सप्ताह का चलता है, जिसमें भारतीय संस्कृति, संस्कार और मूल्य सिखाए जाते हैं। यह समर कैंप हर साल बहुत ही सफल रहा है और इस समर कैंप की सफलता के लिए मैं किरण खेतान जी, शालिनी गोयल जी, कनिका अग्रवाल जी और उन सभी स्वयंसेवकों का हृदय से धन्यवाद करता हूं जो पर्दे के पीछे रहकर भी लगातार सहयोग देते हैं। अभी मैं आपको हमारी जो हिंदी एसोसिएशन है, यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमें आप सबका सहयोग चाहिए। आर्थिक, आपका समय, वो सब हमें, जो आर्थिक है आप चाहे छोटा भी हमें हेल्प करेंगे, कोई अमाउंट छोटा नहीं होता। आप हर आर्थिक और समय दोनों ही हमें चाहिए और जो आप लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा चल रहा है। और पिछले 2 वर्षों में हमारी पूरे अमेरिका में 61 नए लाइफ मेंबर बने हैं, IHA के जुड़े हैं, जिसमें से 34 सदस्य हमारे नॉर्थ ईस्ट ओहायो चैप्टर से बने हैं। तो यह हम सब के लिए गर्व की बात है कि 50% से भी ज़्यादा हमारे नए सदस्य हमारे चैप्टर से, शाखा से बने हैं। इसके अलावा हम अदर सामुदायिक कार्यक्रम में भी भागीदार करते हैं, जैसे कि फाइका का गणतंत्र दिवस, इंडिया फेस्ट और फाइका का स्वतंत्र दिवस, क्लीवलैंड का में हमारा वर्ल्ड वन डे, इंडिया फेस्ट का वार्षिक आयोजन, और पिछले साल हमने तीन शहरों के मेयर के साथ दिवाली का समारोह एक साथ बनाया, मेयर्स के उनके ऑफिस में। और इस वर्ष पहली बार स्वामी नारायण टेम्पल में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, सभी सामुदायिक गठन के साथ सहयोग से, और वो है 25 जनवरी संडे को। तो आप लोग, आई थिंक आप सबके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी। अभी मैं यह सब आपके सहयोग और मेहनत का विश्वास के बिना यह संभव नहीं था। मैं हर स्वयंसेवक और कलाकार, संयोजक और हर सहभागी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं आप सबके से अनुरोध करता हूँ कि आप सब समय आर्थिक सहयोग हमेशा हमारे साथ बनाए रखें। इससे पहले मैं अपनी जो हमारी सदस्य अध्यक्ष हैं युवा पीढ़ी, फलक भैया, ओके, उनको मैं स्टेज पे बुलाऊंगा, वो कुछ इस कमेटी के बारे में बताएंगे। सबको नमस्ते, मेरा नाम फलक भैया है and I'm the founder of the Northeast Ohio IHA Youth Club. हमने जो ये youth club start किया है, the goal of the youth club is to bring together motivated high school students in the Cleveland area who are passionate about Indian culture. Members of this club will work together to promote Hindi in our local community and help plan and organize youth-focused cultural programs. And we will serve as these student representatives for IHA's youth outreach. So this is my team, and our members attend monthly club meetings, collaborate on youth-led initiatives, assist with the planning and execution of IHA's annual cultural events like the Vishwa Hindi Divas and other local Hindi events in the area. And we contribute ideas, leadership, and energy
to bringing a strong and connected community of youth in the Cleveland area. So now our team will all do introductions. Namaste. As I said, मेरा नाम फलक दहिया है. मैं 17 साल की हूँ. मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और at Solon High School. और मैं सोलन ओहायो में रहती हूँ. इंडिया में हम हरियाणा से हैं. And I am the chair and co-founder of the youth club. नमस्ते, मेरा नाम अनिता गांधी है. मैं कोचर हूँ ये क्लब की. मैं 15 साल की हूँ. मैं सोलन में रहती हूँ and I study in 10th grade and मैं महाराष्ट्र से हूँ. नमस्ते, मेरा नाम समृता दावत है. मैं 15 साल की हूँ और मैं नॉर्थ रोलिंगटन हाई स्कूल को जाती हूँ और मैं 9th ग्रेड में हूँ. मैं ब्रॉडव्यू हाइट्स ओहायो में रहती हूँ और इंडिया से मैं उड़ीसा से हूँ. Hi, my name is Ayush Mahapatri. I'm 15 years of age. I'm in grade 10. I go to Medina High School, and I live in Medina. We're excited to work as a group to further Hindi in our community, and you'll be seeing us at all these future events as well. Namaste. अब मैं अत्यंत प्रसन्नता से अपने नॉर्थ ईस्ट ओहायो की नई कोर कमेटी 2026-2027 का परिचय कराने जा रहा हूं. मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, जिस प्रकार आपने मुझे और पिछले कई सालों से हमारे को सहयोग दिया है, उसी प्रकार से उससे भी ज़्यादा आप पूरा हमारी नई टीम को अपना पूरा समर्थन देंगे. अब मैं डॉक्टर राकेश रंजन जी को सादर आमंत्रित करता हूं, नवनिर्वाचित अध्यक्ष 2026-27, जो आप मंच पे आइए और अपनी पूरी कमेटी को परिचय दीजिए. चांदनी की 5 परतें हर परत अज्ञात है. एक जल में, एक थल में, एक नीलाकाश में, एक आंखों में तुम्हारे झल मिलाती, एक मेरे मन में बन रहे विश्वास में. क्या कहूँ, कैसे कहूँ, इतनी जरा सी बात है. चांदनी की 5 परतें हर परत अज्ञात है. स्मिता, तुम मजे में तो हो? क्या बात कर रही हो? मैं मजे में तो हूँ, पर अगली प्रस्तुति भी बहुत अज्ञात है. जब मैंने वंदना जी से पूछा कि आप क्या गाने वाली हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम बस बता देना कि तुम मजे में हो, बाकी मैं संभाल लूंगी. तो इस अज्ञात प्रस्तुति के लिए मैं वंदना भारद्वाज जी को बुला रही हूँ. चलिए उनकी सुंदर कविता सुनते हैं, मैं मजे में हूँ. धन्यवाद. सबसे नमस्कार. हिंदी की आत्मा और आस्था को जीवित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज के महामानव की आस्था खतरे में है. मैं धर्म की जगह आस्था का शब्द इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि आज के महामानव की आस्था खतरे में है. वो आस्था जिसने मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनने में सहयोग दिया, आज उसे वो विज्ञान की वजह से व्यथित है. विज्ञान आस्था से बड़ा नहीं है, बहुत कुछ है. ये बताने के लिए हम उन्हीं सब संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं जो विज्ञान की देन है. सवाल न पूछने की नई परंपरा से व्यथित हृदय कुछ सवाल करने की चेष्टा की है. आशा करती हूँ कि आप इसे स्वीकार करते हुए प्रोत्साहित करेंगे. तो प्रस्तुत है स्वयं रचित गीत मैं मजे में हूँ. पढ़ लो या कारोबार करो, मैं मजे में हूँ. पढ़ लो या कारोबार करो, मैं मजे में हूँ. बंद कर दो सारी स्कूल या ताली लगा दो तुम
मैं मजे में हूँ। अब भी पढ़ा रही हूँ सबक सदियों पुराने, अब भी पढ़ा रही हूँ सबक सदियों पुराने, पर तुम नए तुम्हार करो, मैं मजे में हूँ। डहली दुकानों कायदों को सभी, डहली दुकानों कायदों को सभी, दे दो सभी को वीजा या बाहर निकाल दो, दे दो सभी को वीजा या बाहर निकाल दो, इज्जत तो मेरे यार करो, मैं मजे में हूँ। घर में बनाओ सामा या बाहर से मांग लो, घर में बनाओ सामा या बाहर से मांग लो, सौदा तुम बारंबार करो, मैं मजे में हूँ। खाना अभी मैं भारत से आई हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि वहाँ खाना और यहाँ के खाने में क्या फर्क है। तो दे दो जहर सभी को या फिर तुम दवा करो, दे दो सभी को जहर या तुम दवा करो, जीने का कुछ सिला तो करो, मैं मजे में हूँ। ले जाओ सबको चांद पे, चाहे रखो जमीन पर, ले जाओ सबको चांद पे या रखो जमीन पर, धरती को न बर्बाद करो, मैं मजे में हूँ। दे दो सभी को मशीन ड्रोन या माइक, दे दो सभी को मशीन ड्रोन या माइक, कुछ तो हुनर जुगाड़ करो, मैं मजे में हूँ। कुछ तो हुनर जुगाड़ करो, मैं मजे में हूँ। जहाज बनाओ चाहे रॉकेट या बुलेट ट्रेन, जहाज बनाओ रॉकेट या बुलेट ट्रेन, पंख तो ना कटवाओ, मैं मजे में हूँ। रोटी दो पिज्जा या फिर बर्गर ही सही, रोटी दो पिज्जा या फिर बर्गर ही सही, बच्चों को न भूखा मराओ, मैं मजे में हूँ। मरने दो तड़पने दो बच्चों को भूख से, मरने दो तड़पने दो बच्चों को भूख से, तुम अपना कारोबार करो, मैं मजे में हूँ। पढ़ लो या कारोबार करो, मैं मजे में हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी, आपकी कुछ लाइनों ने